नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। पाकिस्तान के हालात जानने के लिए आइए आपके साथ कुछ चर्चाएं करते हैं और बताते हैं कि इनके साथ क्या कुछ हो रहा है। ये जो उदास सा शक्ल लिए बैठे हुए व्यक्ति हैं, इनकी चिंताएं बहुत सारी चीजों पर चल रही हैं। सेना कहती है कि भैया इस कदम चलो, आतंकी कहते हैं उस कदम को चलो, चाइना वाले कहते हैं कि कतई मत चलो, और चाइना वाले अगर चलवा भी देते हैं तो फिर आतंकी कहते हैं कि अब कितना चलोगे। कारण यह है कि इनको इतने सारी जगह से थपड़ियाया जा रहा है, और मैं ये बात बहुत सही सेंस में कह रहा हूं। कारण यह है कि ये इतने सारे फ्रंट्स पर कॉम्प्रोमाइज्ड व्यक्ति बन चुके हैं कि इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रहे हैं इन वेपन्स का रखकर। खैर, जब बात वेपन्स की हो तो एक बार ग्रेट विजनरी डा बाइडेन ने कहा था कि पाकिस्तान के हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब सुरक्षित नहीं है। यह बात जब कही थी तब पाकिस्तानी चिढ़ गए थे और यूएस एनवॉय को बुलाकर कहा था, सर हमारी सेना पर सवाल खड़े करते हैं। खैर, यूएस ऐसी चिंता पहले भी व्यक्त कर चुका था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहां पर सत्ता के केंद्र बहुत सारे हैं। पाकिस्तान पर अमेरिका की चिंताएं समय समय पर पहले भी 2019 में भी जाहिर होती रही हैं। कारण साफ है, क्योंकि यहां पर आतंकी भी पैरेलल गवर्नमेंट चलाते ही हैं। पाकिस्तान की सेना भी आतंक के सहारे चलती है, क्योंकि वो जहां खुद से काम नहीं कर पाती वहां आतंकियों की मदद ले लेती है। ऐसे में आज ये आतंकी इतने सफल और कारगर हो गए हैं कि इन्होंने हम लोगों को तो खुश कर दिया है, लेकिन दुनिया को चिंता में डाल दिया है। ऐसा क्या कर दिया है? इन्होंने हाल ही में पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए कुछ चौकियों पर कब्जा करते हुए एटॉमिक एनर्जी के लिए जिन खदानों में काम करने वाले वर्कर्स थे, या एटॉमिक एनर्जी कहिए या एटम बम, क्योंकि डायरेक्ट बम बोलना ज्यादा क्रिटिकल होता है, इसलिए यह कहिए कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को अगवा कर लिया है। कौन से आतंकी हैं ये? क्या डिटेलिंग है इनकी? किस बारे में चर्चा हो रही है? आज के सेशन में जिक्र किया जाएगा और यह बताया जाएगा कि इस परिस्थिति से पाकिस्तान कैसे निपट सकेगा, और तो और इसकी कितनी सारी चिंताएं की जा सकती हैं। घटना कहां की है? खैबर पख्तूनवा की है। जानकारी मिलती है कि यूरेनियम और प्लूटोनियम की यहां खदानें हैं जहां पर काम करते हैं मजदूर। वो एटॉमिक एनर्जी माइन की साइट पर जा रहे थे और उनके वाहन को अगवा कर लिया। काम करने के पैटर्न से पता चलता है कि यह काम तहरीक तालिबान का हो सकता है। वीडियो बाहर निकलता है, वाहन को आग लगा दी गई और जिन्हें पकड़ा गया उनसे वीडियो रिलीज करवा दिया गया। देखने में तो ये मजदूर टाइप के ही लग रहे हैं, क्योंकि पहनावे से अगर फर्स्ट टाइम में जज किया जाए तो किसी साइंटिस्ट टाइप का पहनावा जो है वो तो दिखाई दे नहीं रहा। बोले पहनावे से जज कर रहे हो, कुछ और पहचान नहीं है क्या? पहचान भी है। पहचान है आई कार्ड्स। लेकिन जब आई कार्ड्स को देखने निकलते हैं तो फिर आई कार्ड्स पर बहुत सी चीजें लिखी हैं। जैसे आई कार्ड पर लिखा है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन लिखा है तो कई आई कार्ड्स पर टेक्नीशियंस भी लिखा हुआ है, और जब टेक्नीशियंस वर्ड यूज किए जाते हैं तो कहीं पर सीनियर असिस्टेंट लिखा हुआ है तो कहीं पर सीनियर टेक्नीशियन लिखा हुआ है, और कई जगह पर और सिंपल प्रकार के आई कार्ड्स हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये निश्चित ही काम के लोग तो थे, मजदूर कहकर इज्जत को थोड़ा कम जरूर किया जा रहा है। चलिए खैर, हम इस बात पर नहीं पड़ते। हम ये मानते हैं कि ये एटॉमिक एनर्जी के बारे में कुछ तो जानते थे। मैं आपको हल्का सा ब्रीफ कर देता हूं। एटॉमिक एनर्जी के लिए यूरेनियम ईंधन है। ईंधन है, इसके लिए यूरेनियम को खदान से निकाला जाता है और उसी को फिर एनरिच किया जाता है। यूरेनियम का जो ओर है उसे पिच ब्लेंड कहते हैं। उसमें यूरेनियम 92-235 की मात्रा जितनी ज्यादा होती जाती है, न्यूक्लियर पावर उतनी अच्छे से प्रोड्यूस की जा सकती है, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जा सकते हैं। और जब न्यूक्लियर बॉम्ब की बात होती है तो न्यूक्लियर बॉम्ब में जितना अच्छा यूरेनियम यूज किया गया होगा, या 235 जो समस्थानिक है यूरेनियम का आइसोटॉप है, उससे बढ़िया एनर्जी निकलती है, बम में वही इस्तेमाल होती है। लेकिन जो बम में यूरेनियम इस्तेमाल होता है वही पावर प्लांट के अंदर भी इस्तेमाल होता है, जो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे में सामान्यतया पावर प्लांट के नाम पर यूरेनियम को एनरिच किया जाता है और बम बना लिया जाता है। आज पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर बॉम्ब हैं और वो इनकी संख्या बढ़ाकर 200 करने निकला हुआ है। इसका मतलब साफ है कि वो यूरेनियम को निकाल करके उसका संवर्धन यानी एनरिचमेंट करके बम बनाने की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में जिस जगह पर ये कर्मचारी काम कर रहे थे, जिन्हें संभवतया
यूरेनियम का निकलना पता होगा और साथ ही साथ उसका एनरिचमेंट संबंधी संभावित है कि कोई ज्ञान रहा होगा, और नहीं भी रहा हो, हम तो केवल यही मानते हैं कि खदान के कर्मचारी थे पाकिस्तानी। इनको आतंकियों ने अगवा कर लिया। अब सवाल बनता है, आतंकियों ने इन्हें अगवा क्यों किया? तो इसके पीछे की कहानी थोड़ा और पीछे चल के निकलती है। याद होगा दिसंबर के अंत में, यानी कि हम बात करें 2024 की, आज से लगभग 20 दिन पहले की, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बॉर्डर के भीतर घुसकर एयर स्ट्राइक कर दी थी। और उस एयर स्ट्राइक के नजारे आपके सामने कुछ इस तरह से आए थे। ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर तहरीक तालिबान नाम के आतंकियों के ठिकानों पर की थी, ऐसा क्लेम किया गया था, जिसमें 46 लोग मारे गए थे। हालांकि अफगानिस्तान ने इसका खंडन करते हुए कहा कि आपने बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं मार दिए हैं। यह घटना घटी थी अफगानिस्तान के अंदर पक्टिका नामक स्थान पर। चूंकि घटना अफगानिस्तान की टेरिटरी में हुई थी और बड़ी संख्या में मासूमों और महिलाओं की जान गई थी, इससे तालिबान भड़क गया था। हालांकि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कहा था कि हमने बड़ी संख्या में आतंकी मार दिए हैं, लेकिन अफगानिस्तानियों ने इस पर बड़ा गुस्सा व्यक्त किया और कहा कि आप हमारे ऊपर हमला करके एक ब्रूटल एक्ट किए हैं और हम इसका बदला लेंगे। मतलब यह था कि जो टीटीपी है, जिसके मारने के लिए अफगानिस्तान के अंदर घुसने पर मजबूर पाकिस्तान हुआ था, असल में वो इस समय पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ है। पैदा ये 2007 में ही हुआ था, लेकिन एक साल बाद ही इस पर बैन लग गया। फिलहाल ये मानकर चलें कि 11 सालों में 100 से ज्यादा हमले पाकिस्तान में तहरीक तालिबान नाम का आतंकी संगठन करता है, जिनमें से 2014 के अंदर जो 200 बच्चों की हत्या हुई थी स्कूल में, वो भी इन्हीं के कारनामों में शामिल थी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान में जिस हद से आतंकी हमले करता है, और साथ साथ उसके अफगानिस्तान के अंदर बैठा जो तालिबान है वो उसको सपोर्ट करने के लिए निकलता है, उससे खबर अगले दिन की बन जाती है। हमने इस पर डिटेल सेशन किया, जिसमें आपको यह बताया कि तहरीक तालिबान की मदद के लिए अफगानिस्तान में बैठा तालिबान आगे आया है और वो कहता है कि हम बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। स्थितियां बिगड़ी, अखबारों की सुर्खियां बनी कि भाई टेंशन बॉर्डर के ऊपर बढ़ने लगी है। साल की शुरुआत में फायर क्रैकर्स के नाम पर तालिबान और तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर खूब बम बरसाए। ऐसे में इस 46 लोगों की मौत का बदला लेने की ठान ली तहरीक तालिबान ने। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर छपती है 7 जनवरी को, और यह खबर हवाले से ली जाती है अल जजीरा के। और खबर यह थी कि इन तहरीक तालिबान के आतंकियों ने लोगों से कहा है, क्या कहा है, कि जिन्होंने भी पाकिस्तान की सेना द्वारा विकसित धंधों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अपना पैसा वापस निकाल लें, नंबर 1। नंबर दूसरा, 3 महीने की मोहलत दी जा रही है। जो भी पाकिस्तान की सेना द्वारा चलाए गए धंधों में नौकरी कर रहे हैं, वो अल्टरनेटिव जॉब तलाश लें। इसका अर्थ यह है कि आने वाले 3 महीने में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सेना के बहुत से विभागों पे हमला करने वाला है। अब इसका हम थोड़ा और कंफर्मेशन लेते हैं। न्यूज ने अल जजीरा को कोट किया था। हम अल जजीरा की वेबसाइट पर गए। अल जजीरा ने 6 जनवरी को एक खबर कवर की थी, जिस खबर के अंदर तहरीक तालिबान के द्वारा दी जा रही जो धमकी थी, जिसे तालिबान थ्रेटन मिलिट्री रन बिजनेसेस अमिड राइजिंग वायलेंस, इस तरह से कवर किया। जब इस खबर को अंदर गहराई में पढ़ा तो पता चला कि पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान में कई तरह के बिजनेसेस रन करती है। किन क्षेत्रों में करती है? तो अफगानिस्तान से लगते हुए उन सीमा क्षेत्रों में जिसे खैबर पख्तूनवा के नाम से जाना जाता है। और यहां पर जो फिलहाल घटना घटी है, यह डेरा इस्माइल खान के पास घटी है। यह जो डेरा इस्माइल खान के पास घटी घटना है, यह डेरा इस्माइल खान के आसपास ही यहां पर लक्की मारावत नाम की खान में ये काम कर रहे थे कर्मचारी, जिन्हें अगवा किया गया है। ऐसे में बड़ी खबर और बनती है, और वो ये है कि यहां पर पाकिस्तान के द्वारा जिन मिलिटेंट्स को मारने की खबर थी, उसी के एवज में मिलिटेंट्स ने अपनी तरफ से 16 कर्मचारी इन माइंस में से कब्जा कर लिए। और ये जो कब्जा किए हुए कर्मचारी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, ये कर्मचारी असल मायने में पहले से थ्रेटन किए गए कुछ बिजनेसेस से संबंधित हो सकते थे, ये समझकर अगवा किए गए। अब वो कौन से बिजनेसेस हैं, तो आइए मैं एक बार आपको बताता हूं। देखिए, पाकिस्तान की सेना नेशनल लॉजिस्टिक सेल चलाती है। रावलपिंडी बेस्ड लॉजिस्टिक कंपनी
जो कि रावलपिंडी, ये नेशनल लॉजिस्टिक सेल है। फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, जिसे इंजीनियर एंड कंस्ट्रक्शन के लिए जाना जाता है। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी चलाती है, जो कि एक मेजर फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर है। मिलिट्री ऑपरेटेड हाउसिंग अथॉरिटी पूरे पाकिस्तान में चलाती है। एक कमर्शियल बैंक चलाती है। इन सबको धमकी दी गई और कहा गया कि जिन भी सिविलियंस में पाकिस्तानी सेना के द्वारा चलाई जा रही फैक्ट्रियों में, बैंक्स में, इंजीनियरिंग सामानों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वे अपने पैसे वापस निकाल लें। और यह कहा कि ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ढूंढ लें, क्योंकि हम इन्हें टारगेट करेंगे। और उसी क्रोनोलॉजी में, यानी कि 6 तारीख की इसी धमकी की क्रोनोलॉजी में इस घटना को देखा जा रहा है कि आर्मी की चौकियों पर हमला और एटमी प्लांट के 16 वर्कर्स का अपहरण। इसका अर्थ यह निकल कर आया कि निश्चित ही यह घटना पहले हमले की धमकी देकर किया गया है। ऐसे में इन आतंकियों के द्वारा गिरफ्तार हुए लोगों की वीडियोस जारी होते हैं। तमाम प्रकार के सोशल मीडिया हैंडल्स इसको पुख्ता रूप से कंफर्म करते हैं कि हां भाई, इतने लोग हमारे अगवा हो चुके हैं। तमाम सोशल मीडिया पर तो ये खबरें आती हैं, लेकिन पाकिस्तान अधिकृत रूप से इस पर कोई कमेंट्री करता दिखाई नहीं दिया। एनीवे, ये सारी खबरों में पाकिस्तान ने अपने लोगों की रिहाई के लिए क्या किया, ये बड़ा सवाल बनता है। लेकिन इस बीच में एक प्रश्न और बनता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स कहां कहां हैं। ये आतंकियों को पता है तो ये कितनी चिंता की बात है। देखिए, अमेरिका ने बहुत पहले ही एक लाइन कही थी, पाकिस्तान का न्यूक्लियर कैपेबल होना बड़ी टेंशन की बात है। जो अफगानिस्तान बगल में बैठा है, अगर वही अफगानिस्तान अपने तालिबानियों की मदद से पाकिस्तान के बिल्कुल जो ठिकाने नॉन हैं वहां जाकर न्यूक्लियर साइट्स पर कब्जा कर लेता है, तो यह अपने आप में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चिंता बनेगा। देखिए, पाकिस्तान की जो नॉन न्यूक्लियर साइट्स हैं, जो हमें भी पता है, आप कहेंगे जब हमें पता है तो हम हमला क्यों नहीं कर देते। मैं आपको यहां पर एक बहुत जरूरी बात बता देता हूं। भारत और पाकिस्तान ने एक ट्रीटी की हुई है, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं सालाना कि हमारे इतने न्यूक्लियर बॉम्ब हैं और इन इन जगहों पर रखे हैं। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो, मतलब हम इतने ज्यादा एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, या हम दोनों को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि हमने बता दिया कुछ करके दिखाना। देखिए, दुनिया की भलाई के लिए न्यूक्लियर संपन्न राष्ट्र अपने दुश्मनों को बताकर चलते हैं कि हमारे बम्स यहां रखे हैं। इसका अर्थ यह है कि गलती से आपने अगर उसे ही टारगेट कर दिया तो महाविनाश शुरू हो जाएगा पूरी दुनिया का, क्योंकि एक बम से देश तो समाप्त नहीं होगा, लेकिन रिटेलिएशन में अगर बम फिर चला दिए गए तो निश्चित ही तबाही होगी। पहले कौन अटैक करेगा, इससे भी अगर निर्णय ले लिया जाए, आज अगर पाकिस्तान भारत के न्यूक्लियर साइट पर हमला कर दे, हो सकता है कि हमारी लाखों की संख्या में लोगों की जान जाए, लेकिन बदले की कार्रवाई में इतना सा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि दोनों देश जिम्मेदारी से एक दूसरे को समय समय पर बताते आए हैं। यह केवल भारत पाकिस्तान में ही नहीं, अमेरिका और रूस में भी समझौता है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और दोनों एक दूसरे को न्यूक्लियर साइट बताकर चलते हैं कि हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स यहां रखे हैं, इन पर हमले मत करना, बहुत कंडीशनली बता के चलते हैं। ठीक है, ऐसे ही पाकिस्तान का बताया हुआ एक नक्शा हम आपके सामने दिखा रहे हैं, जिसमें डेरा गाजी खान आपको दिखाई दे रहा है, जहां यूरेनियम की माइन है। इसी डेरा गाजी खान के पास में ही डेरा इस्माइल खान नाम की जगह और उसके पास में है लक्की मारावत, जहां से लोगों को किडनैप किया गया है। यानी यह तो तय है कि टीटीपी के आतंकियों को अच्छे से पता था कि कहां पर यूरेनियम मिल सकता है और कहां पर यूरेनियम को जानने वाले लोग मिल सकते हैं। इसका अर्थ यह भी निकलता है कि आतंकियों का ध्यान भी न्यूक्लियर बॉम्ब पर तो लगा है, और अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो यह होने के लिए हमारे लिए गुड न्यूज केवल इस बहाने है कि पाकिस्तान शर्मसार हुआ, लेकिन चिंता इसलिए है क्योंकि आतंकियों के हितों की पूर्ति के लिए वो इसका दुरुपयोग किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। इसका अर्थ साफ है कि पाकिस्तान के परमाणु बम सुरक्षित नहीं हैं। तो जनाब, इनके द्वारा किया क्या गया, ये किस तरह से इस पर प्रतिक्रिया दिए, तो साहब आंसर निकला कि इन्होंने फिर से अफगानिस्तान की सीमा में बम दाग दिए हैं। ये टोलो न्यूज की खबर है, जिसमें ये कवर कर रहे हैं कि लास्ट नाइट को भी पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बम दाग दिए गए हैं। मतलब जिस अफगानिस्तान में तालिबान के शासन को पाकिस्तान ने एंडोर्स किया था, तारीफें की थी, आज ये उसके साथ झगड़ रहे हैं। अर्थात अफगानिस्तान
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में बहुत ज्यादा खटास आ चुकी है। और क्या इस खटास की वजह अमेरिका है? क्योंकि रिपोर्ट्स कह रही हैं कि पाकिस्तान के बारे में अमेरिका अच्छे से जान चुका है कि यह डबल क्रॉस करता है। क्या आने वाले समय में ट्रंप का पाकिस्तान पर नजरिया बदलेगा, या फिर यह कहा जाए कि अफगानिस्तान में जो वर्तमान परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसमें भारत का बड़ा हाथ है? क्योंकि हाल ही में इनके विदेश मंत्री से भारत के विदेश सचिव दुबई में मिलकर आए हैं। क्या गणित है, किस तरह से जियोपॉलिटिक्स चल रही है, यह तो आने वाला समय बताएगा। विषय चिंता का है, लेकिन इस चिंता के विषय के साथ साथ दुनिया इस जिम्मेदारी को समझेगी और निश्चित ही दुनिया में शांति का भाव स्थापित होगा। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। एक जरूरी जानकारी साथियों, आज मैंने इस चैनल पर एक और वीडियो किया था थोड़ी ही देर पहले, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में लगा दिया है। निज्जर की हत्या से जुड़ा हुआ मामला है, उसका कमेंट आपके कमेंट में भी पिन कर दिया है और साथ ही साथ एंड स्क्रीन में भी दिख जाएगा। हमने आपको बताया कि निज्जर के मामले में भारतीय मीडिया ने क्या झूठ बोला। आप जाकर उसे जरूर देखिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। लिंक कमेंट बॉक्स में लगा दिया है। अंकित इंस्पायर इंडिया पर आज मुझे कंटेंट अच्छा लगा तो मैंने एक के साथ 2 वीडियो कर दिए थे। आप जाकर उसे अवश्य देखें और अपनी प्रतिक्रिया उस पर भी दें। बाकी पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए मेरा एप्लीकेशन है अपनी पाठशाला, जहां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उपलब्ध है, जाकर उसे पढ़ें। साथ ही साथ में मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ है, आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। और स्टॉक मार्केट पर जो फाउंडेशन कोर्स है वो मेरा बेहतरीन तरीके से उपलब्ध है, जहां पर आप प्रॉपर तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शन, स्विंग, डिलीवरी, तमाम प्रकार के ट्रेड्स के लिए टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस सीख सकते हैं। इसके लिए बातें बाजार की एप्लीकेशन उपलब्ध है, वेबसाइट से भी इसको आप परचेज कर सकते हैं। हमारे ऑलरेडी और बहुत सारे कोर्सेज रिकॉर्डेड हैं, आप उन्हें जाकर एक्सेस करें। हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं जिन्हें घर बैठे मंगा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।